विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं सुनील स्वामी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में 6th क्लास में संस्कृत में जो प्रार्थना पत्र के रूप में एक प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है वो मैंने आपको बताया था। तो किस प्रकार से जो प्रार्थना पत्र है वो परीक्षा में आता है और उसको हम लिखते हैं। देखिए, परीक्षा में आने का मतलब नहीं कि वो परीक्षा में आए। जब हम स्कूल से कोई छुट्टी लेते हैं तो भी हमें संस्कृत में लिख के देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी है वो पौराणिक भाषा है, जननी भाषा है। तो तुम्हें कुछ ना कुछ जो आचार व्यवहार है वो संस्कृत में भी होना चाहिए। तो यदि आप अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिख के देते हैं, ये अपना एक ट्रेंड हो गया, शौक हो गया, इंग्लिश में लिख के देंगे, हिंदी में लिख के देते हैं। अरे हिंदी और इंग्लिश में सभी लिख के देते हैं, हमें संस्कृत में भी कुछ करके देना चाहिए। यानी संस्कृत में भी हमें लिख के देना चाहिए, लिखना चाहिए, संस्कृत में बोलना चाहिए। चलिए हम आज करते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्रम एक हमने कर लिया था छुट्टी के लिए, घर में आवश्यक कार्य के लिए प्रार्थना पत्र हमने किया था। देखिए, प्रार्थना पत्र के प्रारूप जो होते हैं वो मैंने आपको बताया। पहला प्रारूप होता है संबोधन प्रारूप। पहला होता है संबोधन प्रारूप, या जो प्रेषित किसको किया जाता है वो प्रेषित प्रारूप होता है। उसके बाद में पता होता है कहां पे जो प्रार्थना पत्र हम दे रहे हैं वो उसमें लिखना होता है, विषय लिखना होता है। उसके बाद में विषयांतर्गत प्रारूप होता है, विषयांतर्गत प्रारूप, प्रेषक का नाम और पता भी होता है और दिनांक भी लिखा जाता है। यानी ये 6 चीजें हैं वो प्रार्थना पत्र के अंदर होती है। प्रार्थना पत्र में इन 6 चीजों के बारे में अंकित किया हुआ मिलता है और इसके आधार पर हमें वो प्रार्थना पत्र वो लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनका स्थान कहां है, इनको हम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से इनका जो प्रारूप होता है प्रार्थना पत्र के अंदर, और इसके माध्यम से जो है वो प्रार्थना पत्र वो संपन्न होता है। तो अपन आज इसी प्रार्थना पत्र को करेंगे। पहले हमने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख दिया था, आज हम लिखेंगे बीमार, यदि कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र वो लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं अपने करते हैं, देखिए। बीमार हो जाने के कारण, हो जाने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना। देखिए, परीक्षा में आते हुए काल्पनिक नाम आ जाता है। मान लीजिए कि आपका नाम ये है, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो अपने प्रधानाचार्य जी को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो लिखा जाता है। ऐसे आ जाता है, मान लीजिए कि अपने आप को
महेश मानते हुए, महेश कक्षा 6 का विद्यार्थी मानते हुए रुग्णता के कारण विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए अपने प्रधानाचार्य को दो दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रकार से जो है, मान लीजिए कि प्रश्न आ जाता है और आप इस प्रश्न को पढ़ते हुए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, तो अपने आप को क्या मानना है? महेश मानना है, कक्षा 6 का विद्यार्थी मानना है, और बीमारी होने के कारण से आप विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए अपने प्रधानाचार्य जी को 2 दिन का अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र वो लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से वो प्रार्थना पत्र लिखेंगे। इसमें कुछ समानताएं होती हैं कि इतनी बात तो सभी के अंदर आनी ही है, हमें परिवर्तन क्या करना है वो मैं आपको जब प्रार्थना पत्र पर लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू नगर, इतना तो सभी प्रार्थना पत्र में लिखा जाता है। यानी ये जो है संबोधन या प्रेषित जो पत्र है, इतना तो सभी प्रार्थना पत्र में लिखा जाएगा, इतना तो सभी के अंदर लिखा जाएगा। तो ये तो अनिवार्य पार्ट है। इसके बाद में होता है विषय, इसके बाद में क्या होगा? विषय होगा। और विषय जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन इसके अंदर अपन जो है वो विषय अवकाश का ये रखेंगे, चाहे अवकाश जरूरी कार्य के लिए लेना पड़े, चाहे बीमारी के लिए लेना पड़े, और चाहे शादी के लिए लेना पड़े, अवकाश अवकाश ही होता है। तो इसका विषय अपन एक ही लिख देंगे, अवकाशार्थम अवकाशार्थम
प्रार्थना पत्र, यानी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सभी में प्रारूप है वो समान नहीं हो जाएगा। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो ये इतना भी सभी का जो है समान ही होता है। अब आगे लिखेंगे, महोदय विषयांतर्गत सर विलियम निवेदनम अस्ति, सर विनय के साथ निवेदन है यदि अद्य अहम त्रिवेद्वरेण पीड़ितोऽस्मि, आज मैं तीव्र बुखार से पीड़ित हूं, तेज बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आगंतुम समर्थ है नास्मि, इसलिए विद्यालय में आने के लिए सक्षम नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं। विषयांतर्गत सैवन्यम निवेदनम अस्ति यद अद्य अहम त्रिवेद्वरेण पीड़ितोऽस्मि, आज मैं तेज बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आगंतुम समर्थ है नास्मि, इसलिए विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूं। कृपया मां दिन दिवसस्य द्विदिवसस्य अवकाशं दत्वा अनुग्रहयन्ति भवन्तः, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देकर आप अनुग्रहित करें। कृपया मां द्विदिवसस्य अवकाशं दत्वा अनुग्रहयन्ति भवन्तः। इसके बाद यहां पे आ जाएगा दिनांक, यहां क्या आएगा, दिनांक आएगा, जैसे कि अपन लिख देते हैं 30 सितंबर 2020। लड़का हो तो बहुधाज्ञाकारी शिष्य है, लड़की हो तो बहुधाज्ञाकारी शिष्या। नाम XYZ जो भी है, और षष्ठम कक्षायाम
इस प्रकार से जो है वो बीमारी के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो लिखा जाता है। देखिए कितनी चीजें इसमें समान आई है अवकाश के लिए। यदि अवकाश लेते हैं तो उसमें कितनी बातें हैं वो समान रूप से आती हैं। तो देखिए एक तो इतना है वो समान रूप से आया। उसके बाद में विषयांतर्गत निवेदन है कि यहां तक ये भी समान है, ये सब में आएगा। विषय है वो बदल सकता है यहां से लेकर यहां तक। विषय तो बदला जा सकता है क्योंकि विषय अलग अलग होता है। उसके बाद में ये जो अपने जो विषय लिखा है उसके अंतर्गत इसको बदलना होता है। बाकी छुट्टी में यहां से लेकर ये भी सब में बराबर आएगा। आता है विद्यालय आगंतुक समर्था नास्मि, यानी जो अवकाश के लिए लिख रहे हैं तो नहीं आ सकते, ये बराबर होता है। उसके बाद में छुट्टी कितने दिन की लेनी है यहां परिवर्तन होता है। बाकी यहां से लेकर ये पूरा का पूरा है वो सभी में क्या आएगा, समान रूप से ही आएगा। दिनांक भी वही आएगा और ये जो पेशेंट का जो नाम है वो भी यही आएगा। तो कोई इसमें है वो परिवर्तन नहीं होगा। यानी आराम से हम जो है प्रार्थना पत्र को सही कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव है नहीं है। देखो उसमें कुछ वाद नहीं हुआ ना, यानी कि सब में है वो क्या हुआ, समान ही हुआ। यानी कि संबोधन यहां से सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू नगरम, जो ये है कौन से स्कूल में हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, कौन से प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, कहां हम पढ़ रहे हैं, वो नाम आएगा यहां। अंतर्गत